हाय बच्चों, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आपका। आइए आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 8 के लिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि ये चैप्टर जो लीनियर इक्वेशंस है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है क्लास 7th, 8th, 9th एंड 10th के लिए। अगर जो आपने आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से सीख लिया तो आपके लिए 9th और 10th का भी 50% सोचो यहीं पे हो गया। फिलहाल हमने ये आपके स्टैंडर्ड 8 से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो इसमें मैंने कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट सम्स को लिया हुआ है ताकि ये आपके लिए इजी रहे। बच्चों मैंने ये ट्राई करा है कि आपके जो हिकअप हैं जो आप इनमें फंस जाते हो लीनियर इक्वेशंस के वर्ड सम्स को, लैंग्वेज सम्स को करने में, वो आपका दूर कर पाऊँ। आप हमारे साथ सेशन में बने रहे, हम आपको गारंटी देते हैं इसके बाद आप लैंग्वेज सम से बिल्कुल ही नहीं डरोगे। लैंग्वेज सम आप लैंग्वेज सम के दीवाने हो जाओगे। आप चाहोगे कि मैं बार बार लैंग्वेज सम ही करूं। तो आइए हम दोनों मिलकर के शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ड सम्स, लैंग्वेज सम्स। केवल लैंग्वेज सम्स ही आज हम लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म दिया ax प्लस बी इक्वल सी, तो इसमें आप क्या कहोगे? ए बी सी आर कॉन्स्टेंट x इज अ वेरिएबल विद डिग्री 1 पावर 1। अगर पावर 1 होती है तो हम उसी को क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। बच्चों आगे जाके आप पढ़ोगे कि अगर पावर 2 आ जाए तो उसे क्वाड्रेटिक, 3 आ जाए तो क्यूबिक और 4 आ जाए तो क्वाड्रेटिक कहते हैं हम। फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए ax प्लस बी इक्वल सी पे, जहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है और x एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री या जिसका पावर 1 है। बच्चों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, है कि एक रेक्टेंगल जिसकी पेरीमीटर 154 मीटर है, उसमें इसका जो लेंथ है ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ के 2 गुने से 2 मीटर ज्यादा है। कहता है कि the length of the rectangular plot is 2 more than twice its breadth. So we have considered the breadth Vx. So length would be 2x plus 2, क्योंकि क्या कह रहा है? 2 more than twice its breadth. So if you consider the breadth as x, the length would be 2x plus 2. इतना तक हो गया बच्चों। आइए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। आपने क्लास 7th में भी पढ़े होंगे और 6th में भी पढ़े होंगे कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड और रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब आपके पास पेरीमीटर गिवन है कितना? 154। तो 154 इक्वल्स 2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस एक्स। यहाँ पे लेंथ ये सेगमेंट है, ब्रेड्थ ये है। सो अब हमने क्या करा बच्चों? ये 2 को ट्रांसपोज कर दिया। 154 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 2। जब आप ट्रांसपोज करते हो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ जाता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, एंड वाइस वर्सा। So 77 equals 3x plus 2. Again we are going to transpose plus 2 from right to left. So this would become minus 2. So 77 minus 2 equals 3x, or 3x equals 75, that is x equals 25. कैसे आया? 75 divided by 3. अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लेंगे कि इसका लेंथ क्या है भाई? 2x प्लस 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 25 प्लस 2, क्योंकि x हमने 25 फाइंड आउट कर रखे हैं। सो दिस इज 52 मीटर एंड ब्रेड्थ इज x विच इज 25 मीटर। सो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए लेंथ हो गया 52 मीटर और ब्रेड्थ हो गया 25 मीटर। आशा करता हूं आपके लिए ये सम सब इजी हो गया होगा। आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा था कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, बेस इज 4/3 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। फाइंड द 2 इक्वल साइड्स। सो वी हैव एज्यूम दैट द 2 इक्वल साइड्स बी x एंड x। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों इक्वल साइड को हमने x एज्यूम करा हुआ है बच्चों। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ all 3 sides. So AB plus AC plus BC equals how much? Its perimeter. अब 4 होल 2/15 कन्वर्ट हो जाएगा, 15 4 जा 60 प्लस 2 यानी कि 62/15 में। तो बच्चों हमारे को क्या मिल रहा है? 62/15 इक्वल्स x प्लस 4/3, यानी कि 62/15 माइनस 4/3 इक्वल्स 2x। क्या कराया हमने इसमें? इस स्टेप में हमने 4/3 को ट्रांसपोज कर दिया राइट टू लेफ्ट, तो इसके साइन प्लस किस में कन्वर्ट हो गए? माइनस में। ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एलसीएम लोगे 15 एंड 3 का, वो आ रहा है 15, तो ये तो एज इट इज रहेगा। आप देखिए 3 से 5 टाइम में हो रहा है ना, 3 5 जा 15 और 5 इंटू 4 कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 2x। बच्चों 62 माइनस 20 आपको दे जाएगा 42 अपॉन 15 इक्वल्स 2x। अब हम क्या करा, हमने 2 को इधर ट्रांसपोज कर दिया अगले स्टेप में, सो 42 अपॉन 15 इंटू 2 इक्वल्स x। तो बच्चों पहले हमने 42 को 2 से कटाया 21 टाइम्स में, फिर हमने 3 से ऊपर नीचे कटाया, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो x आपका रहता है जी 7 अपॉन 5 और फाइनली x इक्वल्स 1 होल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो दो इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के वो 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर ईच है या 1 होल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर ईच है। आशा करता हूं कि अब अगर ट्राइंगल के पैरामीटर से रिलेटेड कोई लैंग्वेज सम आएगा तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करने वाला है। बने रहे बच्चों हमारे साथ। हमने आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स को, लैंग्वेज सम्स को आज अटेम्प्ट करा है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मज़ा लगने वाला है। हाँ, एक और रिक्वेस्ट बच्चों कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें बच्चों। अब इसमें था कि सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। बच्चों कंसेक्यूटिव इंटीजर में कितने का डिफरेंस होगा, एक एक का डिफरेंस होगा। सो वी हैव स्टार्टेड विद दैट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ये 3 हमने ले लिया। बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 से स्टार्ट करो, जहाँ से भी कर सकते हो। मैंने स्टार्ट करा x प्लस 1 और x प्लस 2 से, क्योंकि किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस 1 होता है। सो अगर मैं पहला x लेता हूँ तो अगला x प्लस 1 होगा, उसका नेक्स्ट x प्लस 2 होगा, है ना। जैसे 3 4 5, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, ऐसे ही x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब इनका सम है 51। सो आई हैव रिटन हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ दीज 3 इंटीजर इज 51। सो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज 51। बच्चों अब क्या आ रहा है, ये आपका 3x प्लस 3 इक्वल्स 51। आपने ध्यान में रखना है कि जो लाइक टर्म्स है उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। सो मैंगोज शुड बी एडेड टू मैंगोज एंड जैकफ्रूट शुड बी एडेड टू जैकफ्रूट। तो कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट के साथ ऐड कर दिया और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो ये मिला हमारे को 3x प्लस 3 इक्वल्स 51। अगले स्टेप में हमने क्या करा, 3x इक्वल्स 51 माइनस 3, वी हैव ट्रांसपोज 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो प्लस 3 हो गया माइनस 3, और आपको क्या दे गया 3x इक्वल्स 48। बच्चों 3x भी नहीं होता है 3 इंटू एक्स, उसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन हिडन होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 48 अपॉन 3, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवीजन में जाएगा। ट्रांसपोजिंग रूल आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए बच्चों कि प्लस अगर इधर से उधर होगा तो माइनस, माइनस अगर इधर से उधर को जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में एंड वाइस वर्सा, ये चलते रहेगा। सो दैट ये आ गया 48 अपॉन 3, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 16। सो द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, पहला है हमारा x तो 16, दूसरा है x प्लस 1 तो 16 प्लस 1 17, एंड थर्ड है हमारा x प्लस 2, सो 16 प्लस 2 इक्वल्स 18। सो नंबर्स आर 16, 17 एंड 18। उम्मीद करता हूं कि इंटीजर वाला सम भी आपके लिए अब इजी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल्स वाले। मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन हो बच्चों जिसके भी मल्टीपल्स हो, मान लीजिए 5 के मल्टीपल हो, द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, तो क्या होगा, पहला a तो दूसरा a प्लस 5, तीसरा a प्लस 5 प्लस 5 यानी a प्लस 10, क्योंकि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में जो जिस नंबर का मल्टीपल है उतने का ही डिफरेंस होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन था द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड दीज मल्टीपल्स। So we have assumed the 3 consecutive multiples of 8 be a, दूसरा a plus 8 and a plus 16। आप में से कोई बता सकते हो, समझ सकते हो कि हमने 8 का डिफरेंस क्यों रखा, क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है। अगर इस क्वेश्चन में होता कि 3 consecutive multiples of 7 तो हम क्या लेने वाले होंगे, a plus 7, a plus 14। अगर 3 consecutive multiples of 9 होता तो a plus 9 and a plus 18, 9 का गैप हम बनाते जाएंगे, है ना। अब कह रहा था, अब मैंने लिखा आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। सो a plus 8 plus a plus 16 इक्वल्स 888, है ना।
अब फिर वही बात बच्चों, जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लिया, a प्लस ए 3a, 8 प्लस 16 24, 3a प्लस 24 इक्वल्स 888। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ले लोगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ आपने लेने हैं, इसमें कोई गलतियां नहीं करना है बच्चे। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, आप इस कांस्टेंट को उधर ट्रांसपोज कर दो। सो 3a इक्वल्स 888 माइनस 24। क्यों 24 माइनस में? क्योंकि यहाँ पे प्लस 24 है, सो इधर आके ये हो जाएगा माइनस 24। तो बच्चों क्या हो गया हमारा, 3a इक्वल्स 864 और a इक्वल्स 864 डिवाइडेड बाय 3। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 288, यानी कि आपका पहला मल्टीपल इस नंबर का 8 का क्या आ गया, 288। सेकेंड मल्टीपल वुड बी 288 प्लस 8, 296, एंड थर्ड मल्टीपल वुड बी 288 प्लस 16, दैट इज 304। So the three consecutive multiples of 8 are 288, 296 and 304, and that's the answer. बच्चों इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ, होप करूँगा कि ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स वाले सम्स, लैंग्वेज सम्स अगर आपके एग्जाम में, पेपर में या कोई टीचर आपसे पूछते हैं तो आप यूं चुटकी में उसे सॉल्व कर दोगे। अब आगे था कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट when they are multiplied by 2, 3, 4 respectively they add up to 74। तो मैंने मान लिया the 3 consecutive integers be y plus 1 and y plus 2। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पहला जितना भी होगा उसके बाद वाला इंटीजर उससे +1, उसके बाद वाला और +1। so y plus 1 and y plus 2। so we have started with let the 3 consecutive integers be y plus 1 and y plus 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको 2, 3, 4 से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर दें, y इंटू 2 प्लस वाई प्लस 1 इंटू 3 प्लस वाई प्लस 2 इंटू 4 इक्वल 74। बच्चों आपने ध्यान में रखना है रेस्पेक्टिवली 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से, तो इनका सम कितना होता है 74। y इंटू 2 विल गिव यू 2y 3। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने देखा है कई सारे बच्चों को सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करके बैठ जाते हैं आराम से, तो वो गलत हो जाएगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा चलेगा। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी इक्वल्स ए बी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये हमेशा ध्यान में रखो बच्चों। तो क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 1 3। ऐसे ही 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4y प्लस 4 2 8 इक्वल 74। अब आपके पास वेरिएबल है 2y 3y 4y, सम हो गया जी 9y, 2 3 5 4 9, और नंबर में आपके पास है 8 प्लस 3 यानी कि 11 इक्वल 74। सो 9y इक्वल 74 माइनस 11। स्टेप में आप क्या कर रहे हो बच्चों, प्लस 11 को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हो, तो ये प्लस किस में आ गया, माइनस में। अब क्या आ गया, 9y इक्वल 63। सो y इक्वल 63 अपॉन 9, 9 7 जा 63 यानी कि 7। सो इन इंटीजर्स में, इन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में पहला इंटीजर y हमारे को मिल गया, क्या मिला 7। दूसरा क्या होगा y प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 8, एंड तीसरा क्या होगा y प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 जो हो गया 9। सो द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 7, 8 एंड 9। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने अभी जितने भी सम्स सीखे, आपने अभी जितने भी सम्स देखे, इसमें आपने महारत हासिल कर लिया होगा। बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए, अभी ना मैं आपको इसमें और मास्टर का डिग्री देने वाला हूं। कैसे होगा ये, आइए हम देखते हैं इसमें ट्रिक। इसके लिए जो गवर्निंग रूल होगा बच्चों, ये आप हमेशा अपने अंदर रख लो, ये प्लस माइनस। जब हम ट्रांसपोज करेंगे किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को लेफ्ट टू राइट तो माइनस, और वाइस वर्सा, इधर को आके वो प्लस हो जाएगा। नेगेटिव को ट्रांसपोज करो, इधर आके प्लस होगा, फिर एंड वाइस वर्सा। मल्टीप्लिकेशन इधर को शिफ्ट करेंगे आप तो क्या होगा, डिवीजन में, और डिवीजन इधर आके मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, एंड ये। तो ये तो हो गए बच्चों ट्रांसपोजिंग रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप लीनियर इक्वेशंस का कंसेप्ट नहीं समझ सकते, क्लियर कभी नहीं होगा। एक दूसरा आप ये लीजिए, रूल कहता है, क्या कहता है, वी कैन ए एड सेम नंबर
टू बोथ साइड्स। हम किसी लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। बच्चों अगर 2x प्लस 5 इक्वल 7 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 प्लस 1 इक्वल 7 प्लस 1, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। सेम नंबर को दोनों साइड में हम ऐड कर सकते हो। वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों ही साइड से एक ही नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास x प्लस 4 इक्वल्स 8 है, यू मे राइट x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स 8 माइनस 4। क्या करा हमने, दोनों साइड से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो आपकी मर्जी है। सी वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड बाय द सेम नंबर। इसका मतलब है कि दोनों साइड को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या दोनों साइड को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए ऐसा है 2x इक्वल 6 है ना, मेरी मर्जी मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2x अपॉन 2 इक्वल 6 अपॉन 2 है ना। क्योंकि रूल कहता है कि लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बच्चों क्या करा है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया है। ऐसा करते ही हमारे को क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 3 है ना। ये सॉल्यूशन मिल जाता है इस तरह से। तो बच्चों ये एक तो ट्रांसपोजिंग रूल और दूसरे ये 4 रूल कि वी कैन ऐड सेम नंबर टू बोथ द साइड, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय द सेम नंबर और वी कैन डिवाइड बोथ द साइड बाय द सेम नंबर। दोनों ही साइड को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये सेशन आप लोगों के लिए लाभकारी हो, फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने चारों ओर स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने माता पिता का आदर करें और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।